हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाली क्लास में हम लोग निरंतरन जो क्लासेस जो चलते आ रही थे, हम लोग पिछले वाली कक्षा में बात किए थे फाशीवाद क्या है, और ब्रीफ में मतलब नाजीवाद को ही मतलब देखे तो जो नाजीवाद को पूर्ण रूप से हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन फाशीवाद को हम लोग क्लियर देख चुके थे। उसमें पूरा सब कुछ किस तरीक़े से उसकी आलोचना करती है, किस तरीक़े से वो राज्य और सरकार को कहता है कि एक नहीं है, अलग रखना चाहिए राज्य और समाज को। तो हम लोग सारे चीज़ें उसमें देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं अराजकतावाद, तो ये टॉपिक हम लोग डालेंगे। आइए बिना किसी लेट के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, अराजकतावाद। ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस टॉप पे मतलब इसमें क्या क्या बातें की गई है, इस आइडियोलॉजी में मतलब क्या क्या ऐसा है। तो आइए हम लोग इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग लिखते चलिएगा टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आप मतलब ये लिखिएगा इसमें कि मानव समाज मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए दूर करने के लिए राज्य को समाप्त करना चाहिए या कर देना चाहिए, मतलब यहाँ कहना ये चाह रहा है ना कि मानव समाज की जो सारी बुराइयां, जो कुरीति, जो रीति रिवाज, जो मतलब उसको जीवन यापन करने में जो भी मतलब समस्याएं आ रही है ना, उन सभी को लिए जो जो राज्य की जो परिकल्पना है ना उसको समाप्त कर दे। जैसे कि मतलब इसमें जो आपका गांधी जी भी जो है मतलब वो कहे हैं कि मतलब राज्य को जो है मतलब खंडन किए हैं। फिर मतलब साम्यवाद भी उसी तरीका से, फिर मार्क्सवाद भी जो है मतलब आपको उसी तरीका से कहा है कि मतलब सारी शक्तियां जो है ना राज्य के अधीन ना हो, ठीक है। मतलब सारी शक्तियां जो है मतलब राज्य के अधीन ना हो, राज्य जो है वो मतलब सारे चीजों को मतलब इक्वल हिसाब से मतलब वो देखे। तो मतलब राज्य जो हो मतलब संप्रभु के रूप में मतलब अगर कार्य करे ना, तो जैसे ये मतलब जो राज्य है ये संप्रभु के रूप में अगर काम करे, जैसे कि मतलब गांधी जी जो मतलब कहे हैं, गांधी जी ने तो राज्य को मतलब डायरेक्ट कहा कि इसको भाई खत्म करो, ये सब चीजें नहीं, ये ज्यादा करके जो पंचायती राज, ग्रामीण सभा, ये सब पे ज्यादा ध्यान दी। फिर उसी तरीके से आपको मार्क्स भी जो है कहा कि मतलब इस चीजों को मतलब ज्यादा ये नहीं, मतलब राज्य का अगर जो मतलब होना चाहिए तो मतलब राज्य जो है मतलब देश के मतलब सभी नागरिकों के मतलब हित की बात करेगा और सभी पे मतलब वो ध्यान देगा। रिसोर्सेज जो होगी वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होगा, मतलब सारा उस पर ध्यान देगा। साम्यवाद का भी उसी तरीका से कहना है। तो ये इस तरीका से इसमें देखी जा सकती है। अब इसकी मान्यताएं जो मतलब है वो किस तरीका से, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसकी जो मान्यताएं हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इनकी मान्यताएं यहाँ पे इस प्रकार से है कि मतलब निजी संपत्ति शोषण का स्रोत होता है, यानी मतलब कहना, जैसे कि ये मतलब कहना बताना ये चाह रहा है ना कि जो निजी जो संपत्ति होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति या व्यक्तिवाद का अगर जो संपत्ति होता है ना, तो वो एक शोषण का जरिया, एक प्रक्रिया बन जाता है, वो एक रास्ता बन जाता है, वो एक मतलब वो उन चीजों पे मतलब वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाती है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि निजी, यहाँ पे आप लिखिएगा निजी संपत्ति शोषण का स्रोत
शोषण का स्रोत बन जाता है। वो मतलब सौम्य प्रभाव, मतलब ये जो है मतलब सामाजिक रूप से दूर नहीं रह सकता है। इसे मतलब हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं मतलब अटैच होकर ही रह पाएगा। मतलब सोचेगा कि हम समाज से कट करके मतलब एक सिंगल तरीके से मतलब जी ले, तो ये इस तरीका से नहीं हो सकती है यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि मानव सौम्य स्वभाव सामाजिक सौम्य स्वभाव सामाजिक प्राणी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने मतलब बताने की कोशिश की है कि इन सब समस्याओं से मतलब ये चीजें हो सकती है, और इन समस्याओं को मतलब दूर करने के लिए इसमें इन सब चीजों को अपनाई जा सकती है। यहाँ पे मतलब जैसे कि इनकी विरोध करते हुए मतलब इन्होंने मना किया, और यहाँ पे ये मतलब जो है कि वो बताए हैं कि मतलब क्या रीजन है कि जो जैसे कि मतलब निजी संपत्ति अगर होगा तो शोषण का एक स्रोत बन जाएगा। फिर वही मानव सौम्य स्वभाव की सामाजिक प्राणी है, मतलब इसे समाज से ये अलग भी नहीं रह सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर अगर मतलब जो है संपदा अगर चला जाए, रिसोर्सेज अगर चला जाए, तो फिर वह शोषण का कारण भी बन सकता है। ये डिफिनेशन, ये टॉपिक का मतलब ये आपका टॉपिक है, उसका ये सब टॉपिक मतलब ये डिफिनेशन मतलब बताया है रिव्यू में, और उसका ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि जैसे कि राज्य जो है मतलब अगर कहा जाए संप्रभु है, तो मतलब इसका विरोध इसलिए ये किया है कि ये चीजें अगर जब वहां फील होगी तो ये ऑटोमेटिकली उस समाज का शोषण का प्रक्रिया बन जाएगा। तो इसलिए इन्होंने जो मतलब खंडन करते हुए, इन सब तथ्यों को देख करके खंडन करते हुए इन चीजों का विरोध किया है इसमें। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, लिखिएगा कि मानव पर मशीन का मानव पर मशीन का कब्जा या प्रभाव नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक कहना ये चाह रहा है ये कि मनुष्य पर जो है ना मशीन का मतलब प्रभाव नहीं होना चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मशीन जो है मतलब मानव को कंट्रोल कर रहा है, मशीन जो है मतलब मानव को चला रहा है, यानी मतलब मानव जो है मशीन के अनुसार चल रहा है, बल्कि ये होना चाहिए कि मतलब मानव के अनुकूल जो है मतलब मशीन को चलना है। मशीन को जो है ऑपरेट जो है मतलब मानव करेगा। ये नहीं कि मतलब मशीन का इतना काफी बर्डन मनुष्य पे बढ़ गया है कि मतलब बेरोजगारी जो है मतलब बढ़ जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक अराजकता की ओर मतलब लेके जाएगा, ये सामाजिक मतलब वायलेशन की ओर लेके जाएगा। अब सोचिए कि हर काम अगर मनुष्य ही करेगा, मतलब पूरे जो मतलब कैपिटलिस्ट जो है मतलब वो कहा पूरी तरीका से 110% जो है मतलब मशीनीकरण पे ही अगर वो आ जाएगा, तो अब सोचिए कि किस तरीका से फिर मतलब आगे की ओर मतलब जीवन यापन कर पाएगा। तो जो लेबर फोर्सेस वगैरह ये सब मतलब कैसे ये होगा। तो वही यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश कर रही है कि मतलब मनुष्य पर जो है ना, मानव पर जो है ना मशीन का प्रभाव मतलब हो, लेकिन मतलब जो जरूरत के अनुकूल हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब औद्योगिकरण में मशीनीकरण होना उचित है, लेकिन इस तरीका से भी मतलब अंधाधुंध ना हो जाए कि मतलब मनुष्य का अस्तित्व ही मतलब जो है मतलब खतरे में आना शुरू हो जाए। तो ये इस तरीका से यहाँ पे ये देखने की बात की गई है। मतलब कहा गया है ना कि मतलब विकास के लिए, किसी भी चीज को मतलब विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मशीन जो है हमारा एक मतलब माध्यम है, मतलब साधन है, ना कि साध्य है। यहाँ पे अगर सिंपल सी भाषा में अगर समझने की आप कोशिश करें, ये जो कहना चाह रहा है कि मानव पर मशीन का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी मशीन जो है ना मानव सभ्यता के लिए साधन है, एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है, यह एक साधन है, ना कि साध्य है। साधन का मतलब ये है कि मतलब हम उसे समय के अनुकूल
आवश्यकता के अनुकूल उसे यूज करेंगे, उसे मतलब इस्तेमाल करेंगे, उससे मतलब जो है प्रोडक्शन करेंगे, ना कि 110% उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे हम लोग। तो इस तरीका से ये समझने की बात है, इसमें ये सारी बात कही है। तो आइए हम लोग इसमें जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें अब जो बिल्कुल ही जिन चीज़ों के लिए आप लोगों की उत्सुकता थी और जिन चीज़ों के लिए हमारे अंदर भी मतलब उत्सुकता थी कि मतलब संविधान को जो है मतलब संविधान क्या है, संविधान में देश के नागरिकों के हित की क्या बातें करती है, क्या आज़ादी देती है, तो उन सब पड़ाव की ओर हम लोग चल चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो बात करेंगे वो प्रियम्बल की बात करेंगे, प्रस्तावना उद्देशिका की बात करेंगे, फिर उसकी हिस्टोरी थोड़ी सी वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि किस तरीका से मतलब ये शब्दों का मतलब चयन हुआ, गणित हुआ, कैसे ये मतलब प्रस्तावना की बात आई। फिर उसी में हम लोग फिर मतलब अपने भारत की प्रस्तावना पे बात करेंगे, क्या प्रस्तावना होती क्या है इस तरीका से। तो चलिए हम लोग इससे आगे की बातचीत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चले। मौसम थोड़ी सी खराब है तो आप अपने सेहत का भी ख्याल रखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चले। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।